भौतिकवाद की आग में जल रहा है या आतंकवाद की आग में जल रहा है? ये दो ही तो आग जलाए हैं। और हम क्या कहते हैं? हम मानववाद की बात करते हैं। हम कहते हैं सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, है ना। हम ईश्वर से कभी अपने लिए कहते ही नहीं कि आप हमें सुखी कर दो। हम कहते हैं कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हम सारे लोक के सुख की बात करते हैं। इसलिए इस विचार का विस्तार प्रचार होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी धर्म आपको कुछ बनाएगा, कोई ईसाई बनाएगा, कोई मुसलमान बनाएगा, पर आपके ऋषि कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो, है ना। तो इसकी महिमा को समझना चाहिए और फिर समझना चाहिए कि क्यों जरूरत है सारे विश्व को इस विचार की। नहीं तो सारे पशु पक्षी उनकी तो वो भी तो जीवन रखते हैं, उनका जीवन भी तो उनके लिए महत्वपूर्ण है ना, उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है इंद्र का सिंहासन, कि हमें सबसे बड़ा सिंहासन मिल जाए। लेकिन एक पतंगे के लिए क्या महत्वपूर्ण है? एक छोटी सी तितली वो पुष्प पे बैठी है, उसका पराग ले रही है, वो इंद्र के सिंहासन से कम सुख नहीं प्राप्त कर रही। उसका भी अपना सुख का संसार है, उसके भी जीवन का अपना महत्व है और उसका जीवन भी सृष्टि के संतुलन में अपना योगदान दे रहा है। तो हम लोग अभी मनुष्य का पास बुद्धि है। अभी जैसे पहले आप एक पकड़ते हो मछली, है ना। अभी ये जो चाइना है ये बहुत गहरे डीप सागर में जाकर अरबों अरबों मछलियां एक साथ पकड़ लेते हैं। आप सोचो कि पूरी पृथ्वी का संतुलन कैसे बना रहेगा अगर असंतुलन, जैसे बेटे बेटियां, अगर पेट में बेटियां ही मारी गई तो कितना असंतुलन भारत में पैदा हो गया था। अगर आपके घर में बेटी होगी नहीं तो बहू आएगी कहाँ से? तो हर चीज का संतुलन है। नेचर ने, प्रकृति ने बैलेंस बनाया है और इंसान उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। तो उसे रोकना कौन रोकेगा? भारत का विचार। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सिद्धनम। ऋषि ने कहा त्याग पूर्वक भोग के ही सुखी होगे। ये हमारा विचार है। इसलिए हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, बीच में कौवे की भी। तो ये विचार है, ये सनातन विचार मनुष्य को, प्रकृति को, सृष्टि को संतुलित रखने के लिए है। इसलिए इसकी रक्षा होना बहुत जरूरी है, बहुत। इस बात को समझते हुए हम लोग श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगे थे कि एक मंदिर की बात नहीं है, वो पूरे विचार की बात है कि राम जी है लोकाभिरामम रणरंग धीरम। लोकाभिरामम कौन होता है? जो सबके हृदय में राज करे। अभी मैंने कहा आपसे आपको 200 रुपया मैं दूंगी, आप इधर आ जाओ। फिर मैं कहूंगी आपको मैं मुक्ति दूंगी, आप इधर आ जाओ। आपको कोई लालच है तब आप इधर आएंगे। अभी वो जो विभीषण थे उनको लंका का राज्य मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, किंतु इतने लाखों करोड़ों लोगों ने राम जी का सहयोग क्यों किया? उन्हें तो कोई राज्य नहीं मिला, उन्हें तो कोई पद नहीं मिला। वो लोग राम जी के साथ क्यों खड़े हुए जब लंका के साथ युद्ध हुआ? और राम जी ने अयोध्या से सेना नहीं मंगाई, राम जी ने किसी राजा से भी सेना नहीं मंगाई। राम जी के साथ खड़े थे कौन? वनवासी, कोल, भील, भालू, बंदर, बानर, सारे ऋक्ष बानर। क्यों खड़े थे? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति राजमहलों का सुख त्याग के नंगे पांव कंटकाकीर्ण मार्ग पर हम सब की रक्षा राक्षसों से करने के लिए यहाँ परिभ्रमण कर रहे हैं। इस व्यक्ति की इतनी निस्वार्थता है, इसीलिए इसके साथ हमें बिना शर्त के खड़ा हो जाना चाहिए। अगर कोई आपके साथ लाभ के लिए खड़ा है तो वो आपका साथी नहीं है। उसका आपके साथ क्यों है? उसका कहीं स्वार्थ सिद्ध हो रहा है।
बिना स्वार्थ सिद्ध हुए कोई आपके साथ खड़ा हो जाए तो वो कौन थे? वो राम जी थे, क्योंकि उनका जीवन ऐसा था। लोकाभिरामम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश लोकाभिराम। तो उनके साथ सब जन आकर खड़े हो गए। जिस दिन हमारा कार्य ऐसा होता है कि बिना लाभ के भी कोई आपके साथ आ जाता है, तो समझ लो कि आप प्रामाणिक व्यक्ति हैं और आपका कार्य प्रमाणित है। ये इसका पैमाना है। खाली राम मंदिर नहीं, राम मंदिर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना राम जी का विचार कि राम जी कैसे थे। तो उनके जब वो विद्यालय से जाने लगे तो उनके मित्र थे गुह, जो बाद में निषाद राज बने, निषादों के राजा। तो उन्होंने कहा कि मित्र राम, अब तो आप जा रहे हो वापस गुरुकुल से अपने घर, क्योंकि आप तो राजकुमार हैं। अब आपके राज्य की मर्यादा होंगी, आप राजा होंगे, हम प्रजा होंगे। हम दूर से आपको देखेंगे, ना तो आपको बाहों में बांध पाएंगे, ना आपको प्यार कर पाएंगे, ना आपके साथ बैठ पाएंगे, क्योंकि कहाँ हम कहाँ आप, ऐसे उन्होंने कह दिया। तो राम जी वापिस आए जब, तो अनमने से थे, तो विचित्र खोए खोए से। तो उनके पिताश्री ने पूछा कि राम तुम चिंतित हो, तुम चिंतन में हो या चिंता में हो? तो उन्होंने कहा मैं चिंतन में हूँ। क्या चिंतन कर रहे हैं? बोले मेरे मित्र ने कहा कि तुम राजकुमार हो और हम साधारण हैं, तुम्हारे साथ कैसे बैठ पाएंगे, तो पिताजी आप मुझे राजा बनाओ, इसके पहले आप मेरे मित्र को राजा बना दो। तो दशरथ जी ने गुह को जो है वो श्रृंगबेरपुर का राजा बना दिया। कैसे है राम जी? स्वयं राजा बनने से पहले अपने मित्र को राजा बना देखना चाहते हैं। स्वयं का ऊंचा धरातल करने से पहले अपने मित्र को वहां पहुंचाना चाहते हैं। ये है राम जी, ये है राम जी का विचार, है ना। तो खाली राम मंदिर की लड़ाई नहीं थी, वो विचारधारा की लड़ाई थी। ये वो होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मनुष्यता, आप देखो आपके वैभव से कोई खुश नहीं होता, बल्कि ईर्ष्या होती है। आप भारी से भारी पार्टी कर लो, लोग खाएंगे पिएंगे, बाहर निकलते टीका टिप्पणी शुरू कर देंगे, चाहे आप जो मर्जी करो, वो जरूर उस पे कोई व्यंग होगा, कोई टीका टिप्पणी होगी, कोई नुक्स निकाला जाएगा। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं ये सब? लेकिन अगर आप वही धन अभावग्रस्तों के लिए अगर आप लगाओगे, तो वो जिनके ऊपर आपने लगा दिया, हृदय से आशीर्वादों की वर्षा आप पर करेंगे, क्योंकि उन्हें जरूरत है इस चीज की जो आपने उनको दे दिया है। और शायद आपकी संतानें आपको याद नहीं करेंगे, पर वो आपको हमेशा ही याद करेंगे कि वो व्यक्ति आए थे और उन्होंने हमारा ये किया, ये हमारी जरूरत पूरी की। ये जरूरी है ना। चिंतन तो होना ही चाहिए। कोई भी शक्ति लगाने से पहले सोचना चाहिए इसका परिणाम क्या। और अगर हम सोचते हैं कि हम अपने वैभव का प्रदर्शन करके लोग हमें बड़ा समझेंगे, तो बड़ों से लोग ईर्ष्या करते हैं, लोगों को नहीं पसंद आता। वो अपने को वहां देखना चाहते हैं, स्वयं वो हो नहीं पाते, तो वो टीका टिप्पणी करते हैं, निंदा चुगली करते हैं। तो अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी? अगर हम अपनी ऊर्जा ऐसे जरूरतमंदों के बीच में लगाएंगे तो क्या होगा? उनका हृदय हमसे जुड़ेगा, और जब विधर्मी उनको अपने धर्म से दूर करने का कोई चक्र रचेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। उसे लगेगा नहीं, मेरे धर्म में तो मेरे अपने, मेरे बड़े मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, है ना। फिर धर्मांतरण कभी नहीं होगा, ना रोटी के लिए, ना कपड़े के लिए, ना दवाइयों के लिए, ना पढ़ाई के लिए। तो समाज को सोचना है। तो संकल्प लो, तीर्थ पे आके कोई व्रत लिया जाता है, तीर्थ पे आके कोई व्रत लिया जाता है, तो व्रत क्या लो? हम सक्षम हैं एक अक्षम के जिंदगी को बदलेंगे, ये व्रत लो। हमारे द्वार पर कोई आएगा, किसी भी तरह की आशा रख के हम भरसक प्रयत्न करेंगे,
उसे पूरा करने का, उसका सहयोग करेंगे, सहयोग के लिए कोशिशें करेंगे, अनमने से उससे "अरे छोड़ो ऐसे नहीं करेंगे", ऐसा व्रत लो। ठीक है, अब आपने 2 व्रत लिए, मैं सक्षम हूं एक अक्षम के जिंदगी में फर्क लाऊंगा। अगर एक सक्षम एक अक्षम का साथ देगा तो दुनिया में कोई असहाय रह ही नहीं जाएगा। फिर दूसरा संकल्प क्या है, आपके द्वार पर कोई आशा लेके आए, क्योंकि या तो आप धन से बड़े हैं या बुद्धि से बड़े हैं या आपके सरोकार है या आपका मित्र मंडली सक्षम है, कुछ तो आप सक्षम है तभी तो कोई आशा लेकर आया। अगर वो आपके पास आया है सहयोग के लिए, आप उसको निराश नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि उसका ऐसे 2 व्रत तीर्थ से लेकर जाओ। ठीक है, चलो प्रसाद।